थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज क्या होने वाला है। उन्होंने पंचायत से कहा कि आज गांव के सामने एक ऐसा सच रखा जाएगा जिससे सबकी आंखें खुल जाएंगी। इतना कहते ही भीड़ के बीच से एक अजनबी आदमी आगे आया। उसे देखकर गांव के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वह आदमी सीधे पंचायत के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला कि वह ईशा को कई सालों से जानता है। यह सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बुआ ने तुरंत बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि यही वह व्यक्ति है जो ईशा की असली सच्चाई सबके सामने लाएगा। गांव के कुछ लोग हैरानी से ईशा को देखने लगे जबकि कुछ लोग अभी भी उस पर भरोसा कर रहे थे। अजनबी आदमी ने कहना शुरू किया कि ईशा ने अतीत में उससे कई वादे किए थे और फिर उसे धोखा देकर चली गई थी। उसके शब्द सुनकर लोगों के चेहरे बदलने लगे। कई लोगों को लगा कि शायद बुआ की बातें सच है, लेकिन सूरज चुपचाप उस आदमी को देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह आदमी बार बार अपनी बात बदल रहा है। कभी वह एक बात कहता तो अगले ही पल कुछ और कह देता। उसकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पंचायत के मुखिया ने उससे कुछ सवाल पूछे। शुरुआत में वह आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके जवाब उलझने लगे। वह यह तक नहीं बता पाया कि पहली बार उसकी मुलाकात ईशा से कब और कहाँ हुई थी। अब लोगों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। उसी समय सूरज आगे बढ़ा। उसने पंचायत से अनुमति लेकर अपनी बात रखी। सूरज ने कहा कि किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन सच साबित करना मुश्किल होता है। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक छोटा सा यंत्र निकाला। सभी लोग हैरान रह गए। सूरज ने बताया कि पिछली रात उसने बुआ और इस आदमी की बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। यह सुनते ही बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। अजनबी आदमी के माथे पर पसीना आ गया। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाई गई, पूरा गांव स्तब्ध रह गया। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था कि बुआ उस आदमी को पैसे देकर झूठ बोलने के लिए तैयार कर रही थीं। वह उसे समझा रही थीं कि पंचायत में कौन सी बातें कहनी है और किस तरह ईशा को बदनाम करना है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही चौपाल में हड़कंप मच गया। गांव वाले गुस्से से भर उठे। जिन लोगों ने ईशा पर शक किया था उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। पंचायत के सदस्य भी बुआ की हरकत से नाराज हो गए। अजनबी आदमी अब डर चुका था। उसने सबके सामने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसे पैसों का लालच देकर यह नाटक करने के लिए बुलाया गया था। उसका ईशा से कभी कोई संबंध नहीं रहा। ईशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं बल्कि राहत के आंसू थे। पंचायत ने बुआ को कड़ी फटकार लगाई। मुखिया ने कहा कि किसी निर्दोष महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा अपराध है। पूरे गांव के सामने बुआ की साजिश उजागर हो चुकी थी। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। भीड़ के पीछे खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक आगे आया। वह काफी समय से चुपचाप सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि अगर आज सच सामने आ ही गया है तो एक और राज भी उजागर होना चाहिए। उसकी बात सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा कि वर्षों पहले सूरज के परिवार से जुड़ा एक ऐसा रहस्य छिपाया गया था जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। उसने कहा कि यह रहस्य केवल परिवार ही नहीं बल्कि ईशा की जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। यह सुनते ही बुआ के चेहरे पर फिर से डर दिखाई देने लगा। सूरज और ईशा दोनों हैरानी से उस बुजुर्ग को देखने लगे। बुजुर्ग ने कहा कि अगर यह सच बाहर आ गया तो परिवार की पूरी कहानी बदल जाएगी और कई लोगों के चेहरे से नकाब उतर जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और पंचायत के सामने रख दिया। लिफाफे को देखते ही बुआ घबरा गईं और जोर से चिल्लाईं कि उसे मत खोलो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ने कांपते हाथों से वह लिफाफा उठाया और जैसे ही उसे खोलने लगा पूरे गांव की सांसें थम गईं, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर छिपा हुआ सच आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी बदलने वाला था। सूरज ने जैसे ही वह पुराना लिफाफा खोला, चौपाल में बैठे सभी लोगों की निगाहें उसी पर टिक गईं। माहौल इतना शांत था कि लोगों की सांसों की आवाज तक सुनाई दे रही थी।
बुआ बार बार घबराकर सूरज को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लिफाफे के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक फीकी पड़ चुकी तस्वीर रखी हुई थी। सूरज ने तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। तस्वीर में उसके पिता के साथ एक महिला और एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बच्ची बिल्कुल ईशा जैसी लग रही थी। यह देखकर चौपाल में बैठे लोग आपस में बातें करने लगे। ईशा भी हैरान थी क्योंकि उसने वह तस्वीर पहले कभी नहीं देखी थी। बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला कि अब समय आ गया है कि वर्षों पुराना सच सबके सामने आए। उसने बताया कि कई साल पहले सूरज के पिता ने एक गरीब परिवार की मदद करने का वादा किया था। उस परिवार पर कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। बुजुर्ग ने कहा कि उस परिवार की एक छोटी बेटी थी जिसे बचाने के लिए उसे दूर भेज दिया गया था। वही बच्ची आगे चलकर ईशा बनी। यह सुनते ही सभी लोग स्तब्ध रह गए। ईशा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी का कोई संबंध सूरज के परिवार से भी हो सकता है। उसकी आंखों में कई सवाल तैरने लगे। तभी बुजुर्ग ने एक और दस्तावेज पंचायत के सामने रखा। उसमें लिखा था कि ईशा के पिता पर लगाए गए सारे आरोप झूठे थे और उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था। सूरज ने जब वह कागज पढ़ा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत पूछा कि आखिर यह साजिश किसने रची थी। बुजुर्ग ने भारी आवाज में कहा कि इस साजिश के पीछे गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति था जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की मदद करने वालों में कुछ लोग आज भी जिंदा है। यह सुनकर कई लोगों के चेहरे उतर गए। इसी बीच बुआ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार नजरें चुरा रही थी। पंचायत के कुछ सदस्यों को भी उनकी हरकतें अजीब लगने लगीं। मुखिया ने बुआ से पूछा कि क्या उन्हें इस मामले के बारे में कुछ पता है। पहले तो बुआ ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब बुजुर्ग ने एक और कागज दिखाया तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उस कागज पर वर्षों पुराना एक हस्ताक्षर था जो बुआ का ही था। अब चौपाल में सनसनी फैल गई। लोगों को समझ आने लगा कि बुआ इस पुराने रहस्य से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। बुजुर्ग ने बताया कि जब ईशा का परिवार मुश्किलों में था तब कुछ लोगों ने मिलकर झूठी कहानियां फैलाई थी ताकि उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाए। उन लोगों में बुआ भी शामिल थीं। यह सुनकर ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार समझ आया कि आखिर उसकी जिंदगी में बार बार मुसीबतें क्यों आती रहीं। सूरज को भी गहरा झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी बुआ किसी निर्दोष परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकती है। पंचायत के सामने अब बुआ पूरी तरह घिर चुकी थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार उनका साहस टूट गया। उन्होंने कांपती आवाज में स्वीकार किया कि वर्षों पहले उन्होंने लालच और स्वार्थ में आकर गलत लोगों का साथ दिया था। उन्हें लगा था कि इससे उनका फायदा होगा, लेकिन बाद में परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर हो गईं। पूरा गांव यह सुनकर स्तब्ध रह गया। ईशा ने दर्द भरी आवाज में पूछा कि आखिर उसके परिवार ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए उन्हें इतनी बड़ी सजा मिली। बुआ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। पहली बार उन्हें अपनी गलती का वास्तविक एहसास हो रहा था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि वर्षों पहले ईशा के परिवार के साथ जो अन्याय हुआ था उसके लिए पूरे गांव की ओर से माफी मांगी जाएगी और उनके परिवार का सम्मान वापस लौटाया जाएगा। यह सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन तभी चौपाल के बाहर अचानक तेज आवाज सुनाई दी। एक कार तेजी से आकर रुकी। सभी लोग बाहर की ओर देखने लगे। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। उसे देखते ही बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे पर घबराहट फैल गई। वह व्यक्ति सीधे पंचायत की ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला कि यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। उसने कहा कि अगर आज सारे राज खुल ही रहे हैं तो यह भी जान लो कि ईशा के परिवार को बर्बाद करने वाली असली ताकत कोई और थी और वह ताकत आज भी जिंदा है। यह सुनकर चौपाल में फिर सन्नाटा छा गया। सूरज ने उस आदमी से पूछा कि वह कौन है। उस आदमी ने जवाब दिया कि उसका नाम रघुवीर है और वह उन घटनाओं का गवाह है
जिन्हें वर्षों से छिपाकर रखा गया है। फिर उसने ईशा की ओर देखा और कहा कि तुम्हारे माता पिता के बारे में जो सच तुम जानती हो वह पूरा सच नहीं है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य अभी सामने आना बाकी है। यह सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रघुवीर की